नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनुसूची। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो मूल संविधान था जब बना, तो उसमें जो अनुसूचियां थी वो थी उस समय 8। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। ओके, लेकिन वर्तमान में बढ़ते बढ़ते हो गई है 12। शुरू में कितनी थी? रिप्लाई कीजिए। यस, 8। अब कितनी हो गई है? 12। देखिए, अनुसूची जो पहली अनुसूची है उसमें है जो भारत के घटक राज्य, यानी कि भारत जो भारत संघ है वो किस में बटा हुआ है? यस, राज्यों में और यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी का मतलब है संघ शासित क्षेत्र। तो जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों की और यूनियन टेरिटोरी की व्याख्या, यानी कि भारत संघ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य और कौन कौन से यूनियन टेरिटोरी हैं, ये सब व्याख्या किसमें? अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में है भत्ते और पेंशन। भाई, इतना बड़ा देश चलाने के लिए बड़े बड़े उच्चाधिकारी चाहिए, ठीक है, तो उनकी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो पेंशन और भत्ते जो हैं वो किस में है? अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में क्या है? पेंशन, भत्ते। अनुसूची 2 में क्या है? पेंशन और भत्ते। अनुसूची 2 में एक बार अप्लाई कीजिए। यस, बोलिए जरा एक बार। यस बोल रहे हैं, ठीक है। पेंशन और भत्ते। 1 में क्या है? राज्य और यूनियन टेरिटोरी के बारे में। 2 में क्या है? पेंशन और भत्ते। अब किसके भाई, अगर आप सेंटर में देखें यानी कि केंद्र में देखें तो राष्ट्रपति, यानी कि अगर आप बहुत और इसको शॉर्ट कर दें तो संसद प्लस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संसद में कौन कौन होते हैं हमारे? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति। ये हो गई संसद प्लस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक तो ये। अब आ जाओ आप राज्यों के स्तर पर। राज्य के स्तर पर क्या हो गया? राज्यपाल। अब यहाँ LS था ना। अब राज्य में क्या होते हैं? विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। विधानसभा और विधान परिषद। ओके जी, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे ऐसे लिखा, ये लिखा, ऐसे डिटो लिखा। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और राज्य स्तर पर क्या होता है? CJS, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? या आप संक्षेप में और याद कर सकते हो इसको, संसद प्लस CJI, राज्य विधानमंडल प्लस CJS, खत्म कहानी। ओके, और इसके अलावा है कैग। अभी हमारे कैग कौन बने हैं? यस, जो लद्दाख में थे, गवर्नर थे। यस, कौन बने हैं? मुर्मू। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो जो ये जांच करता है कि जो भारत सरकार से पैसे दिए गए हैं वो सही तरीके से खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं, जांच करता है। ओके, एक सबसे महत्वपूर्ण जो ये CJS, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जब तक काम कर रहा है, जब तक रिटायर नहीं हुआ है, तो उसके वेतन और भत्ते कौन देगा? राज्य सरकार देगी। CJS का कौन देगा? राज्य सरकार, राज्य का काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो उनके जो भत्ते हैं, ध्यान दीजिए, भत्ते जो है वो केंद्र सरकार देगी। ये परीक्षा में पूछा गया। रिटायरमेंट के बाद CJS के भत्ते कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। ओके जी, क्लियर? आइए, 3 में है शपथ। भाई, इनकी शपथ भी जरूरी है। 3 में क्या है? शपथ। 3 में एक बार बोलिए, शपथ। 1 में क्या है? यस। 1 में क्या है? यस, राज्य, यूनियन टेरिटोरी। 2 में क्या है? भत्ते, पेंशन। 3 में क्या है? शपथ किसकी? एक दूसरे की मान लो, यानी कि राष्ट्रपति और CJI, यानी कि ये तो मान लो एक, अगर इसको हटा दो, ये और ये, शपथ। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI, CJS। एक बार मेरे साथ बोलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट प्लस मंत्रियों की शपथ किस में? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में। ओके, अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4 एक बार मेरे साथ बोलिए क्या है उसमें? यस, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। यानी कि जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं उनमें राज्यों की सीटों की संख्या, जैसे दिल्ली जैसा जो घना क्षेत्र है, दिल्ली जैसा जो घना क्षेत्र है वहां क्या होगा? यूनियन टेरिटोरी। दिल्ली जैसा जो घना क्षेत्र है वहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यस, ओके। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे जो हैं वहां क्या होगी? कम होगी, ठीक है, क्योंकि उतना घना बसा देश नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ना कि जमीन के हिसाब से। तो 4 में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। एक बार मेरे साथ बोलिए, अनुसूची 4 यस, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अनुसूची 1 बोल दीजिए। यस, अनुसूची 1 में क्या है? यस, राज्य, यूनियन टेरिटोरी, इनको चलाने वालों के भत्ते, पेंशन। 2 में, 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है? यस, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 5 में क्या है? एस मतलब शेड्यूल, यानी कि अनुसूचित। ए मतलब एरिया, क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान दीजिए, अनुसूचित क्षेत्र, एससी नहीं, शेड्यूल कास्ट क्षेत्र नहीं, अनुसूचित क्षेत्र, एससी सॉरी, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। इनका प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा? उसका उल्लेख साफ साफ दिया हुआ है। किसका? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। जैसे देहरादून में हमारा है ना ये जो चक्रोता वाला एरिया है, ठीक है, या राजस्थान में है मीणा वाला, जहाँ मीणा लोग मिलते हैं, बहुत सारे एसटी क्षेत्र है। पिथौरागढ़ में हमारे एसटी क्षेत्र हैं, ओके, अल्मोड़ा में भी है। अब आ जाइए 6 में क्या है? ये तो अनुसूचित क्षेत्र था। अब यहाँ क्या? एसटी क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख। यहाँ है एसटी क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख, और यहाँ है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख, प्लस एसटी क्षेत्र, सॉरी एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। लेकिन ये जो है ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन से स्टेट? एक बार बोलिए यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर बोलिए यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर बोलिए यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर बोलिए यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वो है एसटी क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूची 6 में। 7 में देखिए 3 सूचियां हैं। 7 में अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। आपको पता ही है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में अलग से विषय लेंगे, ठीक है। मेरा मोटिव मैं आपको बता दूं, मेरा मोटिव यही है कि आपको एक ही वीडियो में याद भी हो जाए। मेन उद्देश्य याद कराना, बाकी मैटर तो सब जगह लिखा है, आपको पता भी है, सब बुक्स में भी है। आगे 8 में है 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, ओके। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। शुरू में थी 14 भाषाएं। शुरू में क्या थी? 14 भाषाएं। देखिए, जब एक निश्चित जनसंख्या में लोग एक विशेष भाषा को बोलने लगते हैं तो उसको वो ये है जो मातृभाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ये भाषाएं हैं अनुसूची 8 की, इसमें मातृभाषा तो है ही, वो भले कम जनसंख्या बोले, लेकिन उसको अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं उसमें सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित जनसंख्या का बोलना आवश्यक है। शुरू में मूल रूप में कितनी थी? 14। उसके बाद देखिए 3 संशोधन हुए भाषा को लेकर, 21-71 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 92। तो संविधान, ये संशोधन भी याद हो रहा है आपको साथ साथ। 21वां संशोधन में सिंधी, 21 में कौन सी भाषा? सिंधी। 21 में कौन सी भाषा? सिंधी। कौन सी भाषा 21वें संशोधन में? यस। 71 में कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71 में कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71 में कौन सी? बोलिए एक बार, यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। चुपचाप बैठकर सुनते रहोगे तो शायद उतना ना आए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल छप जाएगा, सॉलिड, जिसको बोलते हैं असली स्टडी।
इकहत्तरवा क्या है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, और 21 और 71 को जोड़ दो बन जाएगा 92, जो 3 में हुआ। अगर ये 92 ऐसे क्रॉस कर दोगे तो ये 92 में हुआ, ये 3 में हुआ, ये 67 में। सन बहुत कम पूछते हैं, बड़े एग्जाम में पूछते हैं। तो 92वां संशोधन में बोडो डोगरी, मेरे साथ बोलिए, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, कौन सी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, एक बार फिर बोलिए, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, यस 4 भाषाएं। तो अब टोटल मिलाकर हो गई 22 भाषाएं। ओके, आज की डेट में कितनी है, 22। मूल रूप में कितनी थी, यस 14। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 9। देखिए अनुसूची 9 जो है संविधान लागू करने के तुरंत बाद उसको लाया गया, जोड़ा गया। शुरू में 8 अनुसूचियां थी, तो पहले इसको जोड़ा, 9 जो है 1951 में जोड़ा, यानी कि संविधान 50 में लागू, 51 से शुरू अनुसूची। और इसमें 284 अधिनियम है। क्या है, 284 अधिनियम। कितने अधिनियम है, याद कर लीजिए, 284 अधिनियम है। 2 को 8 से भाग करोगे तो 2 चौक 8। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें एक तो ये बोला गया है कि जो भी कानून इसमें डाल दिया जाएगा उसको, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें डाले हुए हैं, शुरू में डाले, जैसे तमिलनाडु में कोटा जो है 50% से ज़्यादा है तक है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारी बातें हैं इसमें। ओके, और इसमें जो मुख्य बात थी वो थी संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख था, संपत्ति के अधिग्रहण करने की विधियों का उल्लेख, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे तो जमींदार थे, रियासतदार थे, बहुत सारे पैसे वाले लोग थे, और कुछ लोग क्या बहुत ही गरीब थे, खाने को नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा समानता लाने के लिए, ठीक है, ये सब किया गया। तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का इसमें उल्लेख है, और इसके खिलाफ क्या है, नोट गो टू कोर्ट अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता था 2007 तक, 11 जनवरी 2007, 10 जनवरी 2007 तक। लेकिन 11 जनवरी 2007 को एक डिसीजन आया और उसमें बोला कि इसके अगेंस्ट भी अगर कोई कानून इसमें डालते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, बशर्ते वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और अनुसूची 9 में डाल दिया गया तो क्या होगा, यस क्या होगा, यस क्या होगा, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको नष्ट करता हो। संविधान का जो मूलभूत ढांचा, प्रस्तावना में लिखा ना, हम भारत के लोग, इस तरह का जो भी उसमें बातें लिखी गई है, अगर कहीं भी इस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है। 10 है 85, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है तो सारे इंपॉर्टेंट। 85, अब देखिए 85 तक क्या होता रहा, 85 में अनुसूची 10 में 10 दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल, द ठीक है, 10 में आ गया दल बदल। अब ये जोड़ा गया 52वां संशोधन, कौन सा, 52वां संशोधन किया 85 में, और 85 से पहले यानी कि 50 से 85 यानी कि 50 60 70 75 नहीं 50 60 70 80 85 यानी कि 35 साल तक क्या होता रहा, अगर कोई कांग्रेस के टिकट पर या बीजेपी के टिकट पर अगर कोई चुनाव जीत रहा है, ठीक है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गया, लोगों ने उसको दिया, और वो जाकर किससे मिल गया, कांग्रेस से जाकर मिल गया, उसकी सरकार बन गया, तो उसके जहां उसको फायदा मिला वहां चला गया, तो यानी कि चुनाव किसी और के टिकट पर लड़ा और फिर बाद में जाकर मिल गया किसी और तरफ। ठीक है, तो ये अब ये देखिए, इसका मतलब है ये कहीं कितना बड़ा धोखा भारतीय लोगों को उस समय दिया गया। भाई जो भी ऐसे जा रहा है धोखा ही दे रहा है भाई। ठीक है जी, अब 85 मतलब लगभग 35 साल तक ये चलता रहा, और फिर 85 में कानून आया कि भाई अब नहीं ऐसा होगा, अब अगर आप जिसके टिकट पर चुनाव लड़े हो तो उसी के साथ आपको रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप स्वार्थ देखो अपना अपोजिशन वाले के साथ मिल जाओ लाभ लेने के लिए। लेकिन अगर एक तिहाई सदस्य यानी कि अगर आपका कोई ग्रुप है और उसका एक तिहाई सदस्य अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, तब कोई बात नहीं, तब दल बदल विरोधी कानून जो है अब लागू नहीं होगा। और हाँ, इसके बाद एक और संशोधन आया,
एक और संशोधन आया, अब उसमें क्या हुआ 90 के आसपास है, जब संशोधन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो उसमें 1/3 भी खत्म कर दिया, 1/3 भी खत्म कर दिया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा दल जो है, पूरा का पूरा दल ही उसमें जाएगा किसी बड़े दल के साथ। जैसे अगर आपके बोले कि आज सरकार किसकी है, आज भारत सरकार जो है किस दल की है, एक्चुअल में वो कई दलों के समूह की है, बीजेपी की नहीं है, अकेले बीजेपी की नहीं, वो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन। ठीक है जी, जैसे यूपीए कांग्रेस की सरकार नहीं, वो यूपीए के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है ना, तो उसमें और बहुत सारे दल जैसे एनसीपी वगैरह हैं, ये या राजद है, वो उसके साथ मिल जाता है, सपोर्ट करता है। तो अब जो जाएगा पूरा का पूरा दल जाएगा, उस पर दल विरोधी कानून दल बदल वाला नहीं लगेगा अगर पूरा दल जा रहा है तो। ठीक है, लेकिन 52 में क्या था, 1/3 था। शायद 91 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 91 संशोधन है जिसमें बोला गया कि पूरा दल जा सकता है। 91 देख लेना आप एक बार, 91। अनुसूची 11 में क्या हुआ, इन्होंने देखिए पहले जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, उसमें पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि उनका नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए डाला गया ताकि राज्य सरकार प्रयास करें ग्रामीण स्तर पर भी प्रशासन को, स्थायी जो प्रशासन है उसका सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को राज्यों को लागू करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या काम किया, जब उन्होंने देखा कि राज्य तो इस मामले में थोड़ा शिथिलता बरत रहे हैं, तो संसद ने 73वां संविधान संशोधन किया 73-93। अब इसमें क्या हुआ, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनके कार्यों की व्याख्या की गई। पंचायती राज संस्थाओं को पूरे देश में लागू करने के लिए बोल दिया, पंचायती राज संस्थाओं। ठीक है जी, पंचायती राज संस्थाओं यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत किया जाए। ओके जी, तो पंचायती राज की व्यवस्था किसके थ्रू कर दी गई, 73वां संविधान संशोधन। अब जब ये संशोधन हुआ तो एक नया भाग जुड़ा संविधान में, उस भाग का नाम था भाग 9। तो अगर आपसे पूछे भाग 9 में क्या है, तो पंचायती राज या ग्राम पंचायत आप कह सकते हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज। अब इसमें अनुच्छेद जो जोड़े, वो जोड़े 243 और 243 के क से अण तक, यानी कि 243 कण याद कर लीजिए आप, 243 कण। जब 73वां संविधान संशोधन किया 11वीं अनुसूची में, तो क्या हुआ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की व्याख्या यानी कि ग्राम पंचायत के लिए बोला गया, आप लागू करो राज्यों में इसको। और इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान में, यस, भाग 9, अनुच्छेद 243 और 243 कण पार्टिकल। अब ये तो थी ग्राम की बात। अब जो शहरी स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए एक और संशोधन किया गया, 74वां। और इसमें कैसी व्यवस्था हुई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के कार्यों के बारे में। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। अब जब इसमें भाग 9 जोड़ा गया तो एक और भाग जोड़ा गया, 9 कै। तो अगर आपसे पूछे 9 कै में क्या है, क्या नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, या बोले तो स्थानीय स्वशासन। अब इसमें अनुच्छेद फिर जोड़ा गया, 243 त से यच तक, 243 त से यच, बड़े एग्जाम में पूछेंगे तो। 9 कै में क्या है, यस, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, यानी कि शहरों का स्थानीय स्वशासन। ओके, अब देखिए, तो एक बार इसका आर्टिकल बता दीजिए 9 कै वाले का, 243 त से यच। एक बार बोलिए, 243 त से यच। अनुच्छेद बोलिए, यस 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 यस, वेरी गुड। 243 से यच, क्या 243 से यच तक। इससे पहले वाला 9 में क्या था, भाग 9 में अनुच्छेद 243 और 243 कण, 243 और 243 क से अण तक कण हो गया। ये क्या है, 243 त से यच तक। अभी हाल ही में क्या हुआ, 97 संशोधन हुआ और इसमें जो सहकारी समितियों के कार्यों का भी उल्लेख किया गया, सहकारी समितियों को भी ऐड कर दिया गया। अब इसमें फिर एक नया भाग जोड़ा, 9 ख।
तो अगर आपसे कोई पूछे नो खे में क्या है, यस सहकारी समितियां। नो खे में क्या है, सहकारी समितियां। नो कै में क्या है, नो कै यानी कि जो अनुसूची 11 के द्वारा जोड़ा गया। नो कै में पंचायती राज। नो खे में क्या हो गया, नगर पालिका नगर निगम नगर। नो कै में नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद। नो खे में क्या हो गया, सहकारी समितियां। ओके, और इसमें जो अनुच्छेद आ गया वो हो गया 243 यज से यन। यज से यन 243 यज से यन 243 यज से यन। बड़े एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत है केवल। ओके, 243 यज से यन। अब एक विशेष बात यह हुई, जब 97 संशोधन हुआ तो सहकारी समितियों को क्या बना दिया, मौलिक अधिकार। यस, सहकारी समितियों का बनाने का क्या कर दिया, मौलिक अधिकार। यानी कि गांव के कुछ लोग मिलकर सहकारी समिति बना सकते हैं। सहकारी समिति पता ही होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। वहां लोग क्या अपने पैसे जमा करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है, या सरकार जो भी उनको जो किसान लोग हैं जो भी लोन की सुविधा देते हैं वो सहकारी समितियों के माध्यम से भी देते हैं। जैसे यूरिया वगैरह है, खाद वगैरह, वो सब सहकारी समिति के माध्यम से किसान लोग लेते हैं। तो सहकारी समिति जो है बनाना क्या हो गया, मौलिक अधिकार। और यह है 19(1) के ग में। किसमें, 19(1) के ग में। ये है 97वें संशोधन। तो 97वें संशोधन का संबंध किससे है, सहकारी। 97वें सहकारी, स 97वें सहकारी, 97वें सहकारी। और भाग कौन सा हो गया, नो खे। अनुच्छेद कौन सा हो गया, 243 यज से यन। क्लियर। एक रिवीजन करते हैं फटाफट। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यस, कितनी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। यस, वेरी गुड। अनुसूची 1 में क्या है, रिप्लाई कीजिए, यस, राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की व्याख्या। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं भारतीय संघ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 2 में बता दो, यस, पेंशन भत्ते किस किस के, यस, संसद प्लस सीजीआई, संसद विधानमंडल विधानमंडल प्लस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ओके, आ जाओ। अभी कौन है, प्लस कैग भी जोड़ लेना। ओके, आगे हमने पढ़ लिया था। जब जो सीजीएस है जब रिटायर हो जाता है तो उसके भत्ते किस पर भारित होते हैं, यस यस, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। 3 में क्या है, शपथ किस किस की, भाई इसको ले लो, यानी कि प्रेसिडेंट, सीजीआई, सीजीएस और वाइस प्रेसिडेंट प्लस मंत्री। 4 में 4 बताइए, यस यस, 4 4 4, यस यस, राज्यसभा, यार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ओके, राज्य। 5 में बताइए, यस, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। ओके, और 6 में क्या है, 6 में भी मिलता जुलता है, यस, एसटी क्षेत्रों का क्या है, प्रशासन। लेकिन कौन से एसटी वाले, यस, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड। 7 में 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, एक बार बोल दीजिए, यस, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। 8 में क्या है, 22 भाषाएं, यस, अनुसूची 8 भाषाएं। 8 में क्या, 22 भाषाएं। शुरू में कितनी थी, 14 भाषाएं। 21 में कौन सी भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, यस, सिंधी। 71 में कौन सी जोड़ी गई, यस यस, बताइए कौन सी, यस, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। 92 21 प्लस 71, 92 में, यस, बोलिए, यस, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ओके जी। अनुसूची 9, अनुसूची 9 तुरंत लागू की गई। इसकी विशेष बात बोलिए जरा, यस, विशेष बात, कोई भी कानून इसमें डाल दिया तो कैन नॉट गो टू कोर्ट। लेकिन अब जा सकते हैं 2007 के बाद से, 11 जनवरी 2007। अब इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। कितने अधिनियम है, 284। वेरी गुड। अनुसूची 10, 35 साल तक दल बदल चुनाव यहां से लड़े और चले गए दूसरे में।
ठीक है, फिर क्या किया 52वां संशोधन, तो 10 में क्या है दल बदल 10, दल बदल कौन सा संशोधन 52वां, 1/3 जा सकते हैं, अकेला नहीं जा सकता, और आज की डेट में 1/3 भी नहीं जा सकते, पूरा दल जाएगा। अनुसूची 11, 11-12 का संबंध है स्थानीय स्वशासन, एक ग्रामीण से है एक शहरी क्षेत्र से। ग्रामीण में क्या होता है स्थानीय स्वशासन, यस पंचायत, तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख, कौन सा भाग जोड़ा गया, नो क्या, कौन सा अनुच्छेद, यस 243, और 243 क्या है कण, क से अण तक। 93 में है दोनों, ध्यान दीजिए। अनुसूची 12, यस 93 में 74वां संविधान संशोधन, क्या इसमें, यस 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 यस, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, 73वां 74वां संविधान संशोधन, यस। 74 में क्या है, नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद के बारे में, ठीक है, इनके कार्यों का उल्लेख या गठन का उल्लेख। नो क्या जोड़ा 243 त से यच, 243 तो तीनों में है, बस उसके पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ है त से यच, नीचे आ जाएगा यज से यन, नीचे आ जाएगा यज से यन। 97वें संशोधन, यस सहकारी समितियां मौलिक अधिकार बना दिया, कोई भी आपका ग्रामीण के कुछ भी लोग, कुछ भी ग्रामीण इकट्ठे होकर सहकारी समिति बना सकते हैं, ठीक है, सरकार उसमें मदद भी करती है, ठीक है। नो ख जोड़ दिया, अनुच्छेद कौन सा हो गया 243 यज से यन, यस, और इसको बना दिया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ कौन सा, यस 19(1) का गै, 19(1) का गै, ओके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अनुसूचियां बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई होगी। जो भी आप इसमें नोट करना चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विषय मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ समापन करते हैं, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।